दोस्तों YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे 30वें अध्याय की कथा कार्तिक मास के। दोस्तों, कार्तिक मास की किताब में 35 अध्याय हैं और त्रयोदशी का दिन एक घट गया है। 14 और त्रयोदशी एक हो गई है तो एक अध्याय और बढ़ गया है। अब सारे अध्याय आपको 30वें अध्याय के साथ सुनने पड़ेंगे। चलिए आइए सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी की पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी का 3 व्रत मुझे अधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक तिथि, एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारका मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वो यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से उनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के प्रभाव से कलह को मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम, कुलों को दिया पुण्य और पाप मिलता था, किंतु कलयुग में फल भोगता पड़ता है। केवल कर्ता को ही फल भोगना पड़ता है, पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग है, जैसे पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाता, यज्ञ कराया और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठकर तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने के पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य के पुण्य और पापों का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री हो, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों को पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, वो अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है उसे पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाले पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचन करता है वो अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करवाता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए जो मनुष्य मर जाते हैं उनका ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिष्य देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के साष्टांग के भागी होते हैं। गुरु शिष्यों के पति पत्नी का, पिता पुत्र का स्त्री पति के लिए, पत्नी का पिता पुत्र की स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वो उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के वे भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य का भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा